राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। चुनाव की हर खबर पर नजर, कवर्धा की। और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और जहां कांग्रेस ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, इसी बीच भूपेश बघेल के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईओडब्ल्यू ने यह एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इस बीच एफआईआर दर्ज होने से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार 1 साल से ईडी इसकी जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले और महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईडी का आरोप है कि महादेव सट्टा ऐप के सरगना ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए, और इसी बीच भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। चुनाव का समय नजदीक है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, और भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से कांग्रेस पार्टी को गहरा झटका लगा है, और भूपेश बघेल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और चलिए, राजनांदगांव से सहयोगी देवाशीष झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। देवाशीष, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से भूपेश बघेल को टिकट मिला है। ये वही गढ़ है जहां से राजनांदगांव, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह विधायक हुआ करते थे, अभिषेक सिंह यहीं से सांसद हुआ करते थे। भूपेश बघेल के ऊपर अब एफआईआर दर्ज हुई है, कितना प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? जी सर, नमस्कार। देखिए, ये चुनाव जो है यहाँ का बहुत कड़ा चुनाव है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का सबसे कठिन चुनाव ये राजनांदगांव का चुनाव है। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो अभी जो सांसद है, दूसरी बार संतोष पांडे को टिकट मिली है, और दूसरी बार टिकट मिलने से कुछ इनकम्बेंसी भी है। तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल क्या है, जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार में हार के हुआ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि अगर ये केस है, इसको तरीके से कैश कराते हैं, एक तरफ इनको दोषी बताना चाहिए और कि निर्दोष है और जेल में भेजा जाए। अगर जी ने जिस तरीके से 17 में और उसका 2018 में सरकार आई थी, वैसे अगर तो सहयोगी देवाशीष झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसी बीच ईडी एफआईआर दर्ज कर सकती है। ईओडब्ल्यू ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है, और भूपेश बघेल की मुश्किलें एक बार फिर से। देवाशीष, आपका रुख करूंगा फिर से, चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा सर, ऐसा नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब देखो किस तरीके से कैश कर जमीन में मोदी की लहर है। तो बघेल जो है और ओबीसी की यहाँ 5 सीटें हैं, तो हर तरीके से कठिन होने वाला है। इस केस के बाद भी सकता है दें। जी, बहुत शुक्रिया देवाशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जांजगीर जिले के बिरगहनी गांव के लोग दहशत के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिरगहनी गांव में बड़ी संख्या में